आती है वह समझ जाते हैं। रजोगुण सतोगुण तमोगुण सभी के अंदर विराजमान है। कभी कभी संतों के अंदर भी आ जाते हैं, पर संत समझ जाते हैं और संभल करके फिर सावधान हो जाते हैं। तो संत जो शांति के परिचायक होते हैं, एकदम शांति में निमग्न रहते हैं। कहते मुख देखत पातक हसे, पातक हरे पर सत्य कर्म बिलाए। इनके मुख देखने से पापों का नाश हो जाता हो, स्पर्श करने से कर्मों का विलय हो जाता हो। ऐसे संत पूर्व कर्मों से बड़े बिरले ही मिल पाते हैं। ऐसे संतों का मिलना बड़ा दुर्लभ होता है। इसलिए संतों की महिमा बड़ा वो है। संत अपनी साधना में परिपक्व होने के नाते से और सभी प्रकार से शांत रहने से संसार के दर्शनीय होते हैं। उनके दर्शन मात्र से संसार निहाल हो जाता है। ऐसे संतों की पूजा इसीलिए की जाती है कि वो शांति की मूर्ति है। जिनके दर्शन करने से क्रांति उत्पन्न होती हो, अशांति पैदा होती हो, तो वो संत नहीं कहलाते हैं। जिनके दर्शन मात्र से शांति उत्पन्न होती हो, हमको प्रसन्नता होती हो, वो संत है। तो संत बड़े साधना का सफल परिणाम होता है। अपने आत्मा में सदे हुए होते हैं संत, और सभी प्रकार से दूसरे को भी शांत करने का उपदेश देते हैं। कहा जाता है कई जगह अशांति की जगह शांत व्यक्ति भी संतों को मिल गए हैं, पर संतों के पास में आकर के वो भी शांत हो गए। संतों का इतना प्रभाव होता है समाज के ऊपर भी। उनके पास में आके वो भी अशांत व्यक्ति भी शांत हो जाते हैं, क्योंकि संतों में अशांति नहीं होती, शांति होती है। और इतनी बड़ी शांति होती है कि उसका प्रभाव दूसरे पर पड़ता है। इसलिए जो हमको भी चाहिए ऐसे संतों का आचरण करके हमको भी शांत होना चाहिए। और जिसके अंदर शांति है वही सुखी है। तुलसीदास जी ने कहा तुलसी शांत समान सुख अपर दूसरो ना है। शांति के समान दूसरा सुख नहीं है, और शांति कहीं दूसरी जगह लेने की नहीं है। हम अपने आप में अपने अंदर ही पा सकते हो शांति को। अपने अंदर से विकारों को निकाल दीजिए, सभी हलचल को निकाल दीजिए, आप अपने आप में शांत हो जाएंगे। क्योंकि संसार की हलचल हमको अशांत कर देती है। या हलचल को निकाल देंगे तो आप शांत हो जाएंगे। काम क्रोध आदि विकारों से हलचल होती है। काम क्रोध आदि विकारों को निकाल दें तो हम शांत हो सकते हैं। तो संत जन वही उपदेश देते हैं कि आपका पुरुषार्थ इसी में है। संसार के तामसिक सभी विकारों को निकाल करके हम शांति में स्थित हों, अपने आप शांति में स्थित होकर के हम अपने परम पद को प्राप्त करें। परम पद का मतलब अपने शांति पद को प्राप्त करें, जो आपका स्वरूप है। अपने स्वरूप स्थिति को प्राप्त करें, ऐसा संतों का मत है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की।